हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शेयर्ड मेमोरी मॉडल के बारे में। द शेयर्ड मेमोरी मॉडल एस्टैब्लिश अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बाय कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था कि ऐसे प्रोसेस जो आपस में डाटा को शेयर करते हैं उन्हें हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब शेयर मेमोरी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम एक ऐसा रीजन एस्टैब्लिश करते हैं जिसमें प्रोसेस जो भी डाटा आपस में शेयर कर रहे होते हैं वो उस जगह पर स्टोर करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक मेन मेमोरी है, इसके अंदर ए प्रोसेस है और बी प्रोसेस है। अब ये फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं, तो हमें एक ऐसा रीजन चाहिए जहां पर शेयर डाटा स्टोर होगा। सपोज ये एक 10 वैल्यू है जो प्रोसेस ए प्रोसेस बी के साथ शेयर करना चाहता है, तो ये 10 जिस जगह पर पड़ा होगा इसको हम शेयर्ड मेमोरी लोकेशन कहेंगे। द प्रोसेसेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग डाटा टू द शेयर्ड रीजन। अब ये प्रोसेसेस जो हैं वो इस रीजन के ज़रिए आपस में डाटा शेयर करेंगे। सपोज ए ने ये 10 वैल्यू बी को सेंड करनी है, तो ए इसको राइट करेगा इस शेयर डाटा के अंदर, और बी जो है वो इसको जब रीड करेगा वो भी रीड यहीं से ही, यानी कि इसी डाटा लोकेशन से वो इस वैल्यू को रीड करेगा। दिस मॉडल इज़ फास्टर दैन मैसेज पासिंग मॉडल एंड प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्पीड। ये शेयर्ड मेमोरी मॉडल है, ये मैसेज पासिंग मॉडल से ज़्यादा तेज़ होता है। टिपिकली द शेयर्ड मेमोरी रीजन रिसाइड्स इन द एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेस दैट क्रिएट्स दिस रीजन। ये बात बड़ी समझने वाली है कि ये जो शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है ये कहाँ पे बनती है। ये उस जगह पे बनती है या उस प्रोसेस के अंदर बनती है जो इसको क्रिएट करता है। लाइक प्रोसेस ए ने इस रीजन को क्रिएट करना था तो ये अपनी मेमोरी के अंदर इसको क्रिएट करेगा। अगर प्रोसेस बी ये क्रिएट करता तो ये अपनी मेमोरी के अंदर इसको क्रिएट करता। यानी जो प्रोसेस उस जगह को क्रिएट कर रहा है वो उसी की मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा, ना कि आउटसाइड द प्रोसेस ये क्रिएट होगा। द अदर प्रोसेसेस requiring to communicate using that shared memory region must attach to their address space। कोई भी दूसरा प्रोसेस जो इस मेमोरी लोकेशन को इस्तेमाल करना चाहता है वो पहले अपना एड्रेस ऐड करेगा इस लोकेशन के साथ, फिर ही वो इस वैल्यू को इस्तेमाल कर सकता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली प्रिवेंट्स वन प्रोसेस टू एक्सेस द मेमोरी ऑफ अनदर प्रोसेस। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलाउ नहीं करता कि कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को इस्तेमाल कर सके। All processes wishing to communicate using this model must agree to remove this restriction। तमाम प्रोसेस जो ये काम करना चाहते हैं यानी कि शेयर्ड मेमोरी लोकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको सबसे पहले ये जो रिस्ट्रिक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाता है ये रिमूव करनी पड़ेगी। इसके बाद ही कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को इस्तेमाल कर सकेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जो कि शेयर्ड मेमोरी मॉडल को डिस्क्राइब करती है। एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जाम्पल। दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ टू कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। इसमें दो कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं। दीज टू प्रोसेसेस आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सबसे पहले प्रोड्यूसर प्रोसेस क्या होता है? इट प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट विल कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ये कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा जो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर प्रोसेस क्या करेगा? इट कंज्यूम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। जो ये चीज़ें प्रोड्यूस करेगा उसको ये कंज्यूमर जो प्रोसेस है वो कंज्यूम करेगा यानी कि इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक मेन मेमोरी है, ये इसके अंदर एक प्रोड्यूसर प्रोसेस है और ये कंज्यूमर है। जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। बोथ प्रोसेसेस रन कंकरेंटली। इफ़ द कंज्यूमर हैज़ नथिंग टू कंज्यूम इट वेट्स। अगर प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की तो कंज्यूमर उस वक्त तक वेट करेगा जब तक प्रोड्यूसर कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर देता। देयर आर टू वर्जन्स ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के दो वर्जन्स होंगे। इन वर्जन 1 द प्रोड्यूसर कैन बी प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ आइटम्स। पहले वर्जन के अंदर प्रोड्यूसर अनलिमिटेड आइटम्स प्रोड्यूस कर सकता है, यानी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास मेमोरी बहुत ज़्यादा है और हमने अनलिमिटेड प्रोड्यूसर को इजाज़त दी है कि वो अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज़ कॉल्ड अनबाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसको हम अनबाउंडेड प्रॉब्लम कहते हैं।
यानी कि कोई बाउंड नहीं है, अनलिमिटेड आप आइटम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा वर्जन है, इन द अदर वर्जन देयर इज़ अ फिक्स्ड लिमिट टू द बफर साइज, दिस इज़ कॉल्ड बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। दूसरे वर्जन के अंदर हम प्रोड्यूसर को एक लिमिट देते हैं कि इस लिमिट से ज़्यादा आप कोई भी प्रोडक्ट्स को या आइटम्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बाउंडेड बफर शेयर्ड मेमोरी सॉल्यूशन। कुछ शेयर डाटा के वेरिएबल्स बनाते हैं, लाइक हमारे पास इंटीजर n = 5 है, आइटम, इनपुट, आउटपुट और एक बफर हमने वेरिएबल ले लिया है, और ये हमने एक मेमोरी के अंदर एक बफर मेमोरी ले ली है जिसके अंदर हम 5 आइटम्स को स्टोर करवा सकते हैं। बोथ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर करंटली लुकिंग एट बफर एलिमेंट 1। स्टार्ट के ऊपर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ये बफर 1 के ऊपर होंगे, यानी कि इन = 1 है और आउट = 1 है। इन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूसर को, आउट रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर को, क्योंकि कोई भी चीज़ जो इनपुट होगी वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, और कोई भी चीज़ जो यहाँ से निकलेगी यानी कि आउटपुट होगी वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। प्रोड्यूसर प्रोसेस की बात करते हैं। वाइल ट्रू, देन कंडीशन है वाइल, अगर इनपुट +1 का मॉडुलस हम n पे लें तो इक्वल टू y आउट के। इसको कैलकुलेट करते हैं। इनपुट हमारे पास है स्टार्ट पे 1 और +1, 1 + 1 2, मॉडुलस n हमारे पास है 5, यानी कि 2 मॉडुलस 5। 2 मॉडुलस 5 आप लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2। तो 2 इक्वल टू आउट, आउट कितना है 1, 2 इक्वल टू 1 है नहीं, ये हमारी कंडीशन रॉन्ग है। तो हम डू नथिंग वाला ये जो पोर्शन है ये स्किप कर देंगे और आगे चले जाएंगे आइटम को प्रोड्यूस करने। यहाँ पर है बफर इन, बफर इन की वैल्यू है 1, यानी कि बफर 1 के ऊपर नेक्स्ट प्रोडक्शन कि कोई आइटम प्रोड्यूस कर दो। फॉर एग्जांपल हमने एक रैंडम आइटम वैल्यू जिसकी 10 थी वो हमने प्रोड्यूस कर दी। अब इसको प्रोड्यूस करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी लोकेशन 1 से जो प्रोड्यूसर की लोकेशन है वो 1 से 2 पे ले जाएंगे। उसके लिए हमने ये एक फार्मूला लिखा है जो कि है इनपुट = इनपुट +1 मॉडुलस n। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, चले हम कर लेते हैं। इनपुट हमारे पास है 1, 1 + 1 2 मॉडुलस n हमारे पास है 5, तो 2 मॉडुलस 5 जब आप करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2, यानी कि इनपुट अब क्या हो जाएगी, अब 1 नहीं होगी, अब इनपुट हो जाएगी 2। हमारी लोकेशन जो इनपुट की है वो अपडेट हो गई है, जबकि आउटपुट यानी कि कंज्यूमर की जो लोकेशन है वो भी 1 पर ही है, क्योंकि अभी तक हमने कंज्यूमर प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं किया। अब इसी तरह से हम अपनी लोकेशन 2 के ऊपर अपनी नेक्स्ट आइटम को प्रोड्यूस करेंगे, और जब हम इस पे 2 पे प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी उसके बाद लोकेशन जो प्रोड्यूसर की है वो हो जाएगी, यानी 2 से यहाँ हो जाएगी 3। इस तरह 3 पे जब हम आइटम को प्रोड्यूस करेंगे तो इनपुट की पोजीशन हो जाएगी 4। इसी तरह से जब हम अपनी लास्ट आइटम यानी कि 5 के ऊपर भी कोई आइटम प्रोड्यूस कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास जो इनपुट की वैल्यू है वो हो जाएगी 5। अब देखिए हमारा बफर जो है वो फुल हो गया है। अब हम कोई नई आइटम अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी पहले वाली आइटम जो है वो रिप्लेस हो जाएगी। सो देखिए हमारा ये जो प्रोग्राम है ये किस तरह से इस चीज़ को अवॉइड करता है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं दोबारा। इनपुट +1, इनपुट है हमारे पास 5 + 1 6 मॉडुलस n कितना है 5, यानी कि 6 मॉडुलस अगर हम 5 करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1। और दूसरी साइड पे क्या है आउट, यानी कि 1 इक्वल टू आउट की वैल्यू है 1 इक्वल टू 1, यानी कि हमारी अब कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, डू नथिंग करेंगे। यानी कि जब हमारे पास ये बफर साइज फुल हो जाएगा, यहाँ पे सारी की सारी आइटम जो हैं वो फुल हो जाएंगी, नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं होगी, तब हमें ये प्रोग्राम नई आइटम प्रोड्यूस ही नहीं करने देगा जब तक हम इसमें से कंज्यूम नहीं कर लेते। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर प्रोसेस की। ये हमारे पास कंज्यूमर का प्रोसेस है। इसमें देखें कि कंडीशन ट्रू है तो वो कह रहा है कि वाइल इन = आउट। इसमें वो कहता है कि जब इनपुट = आउटपुट होगी तब आपने कुछ नहीं करना। अभी हमारे पास इनपुट 5 है और आउटपुट 1 है, यानी कि अब ये वाला पोर्शन रन नहीं होगा बल्कि नीचे वाला पोर्शन रन होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंज्यूम = बफर आउट, आउट की वैल्यू हमारे पास है 1, यानी कि बफर 1 के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। तो बफर 1 की हमारे पास 10 है तो हमने यहाँ से 10 को क्या किया, कंज्यूम कर लिया। अब जैसे 10 को कंज्यूम करेंगे तो आउट = आउट +1 मॉडुलस n, यानी आउट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आउट की वैल्यू जब हम पहले क्या थी 1 थी, 1 + 1 2
2 मॉडुलस n की वैल्यू हमारे पास है 5। जब हमने 2 मॉडुलस 5 किया तो आंसर आएगा हमारे पास 2। तो आउट इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास आउट की वैल्यू होगी 2। अब हम अगली दफ़ा जब आएंगे तो हम यहाँ से जो बफर 2 के अंदर वैल्यू है उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। जब 2 से कंज्यूम करेंगे तो आउट की वैल्यू हो जाएगी 3। इस तरह से हम बफर 3 के अंदर जो वैल्यू उसको कंज्यूम करेंगे, फिर 4 के अंदर, फिर 5 के अंदर। इस तरह से हम अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज़ को कंज्यूम कर लेंगे जब तक हमारा ये जो बफर है वो फ्री नहीं हो जाता। तो इस तरह से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहेगा और कंज्यूमर यहाँ से कंज्यूम करता रहेगा। ये हमारे पास कहलाता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल, जिसके अंदर ये जो बफर हमने क्रिएट किया ये एक शेयर्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसको दोनों प्रोसेस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शेयर्ड मेमोरी मॉडल किस तरह से काम करता है और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।